कंगना रनावत ऐसे नचनिया भजनिया को जेड सुरक्षा देने से फुर्सत नहीं है। आज दिन तक इस देश के किसी प्रधानमंत्री के पीठ पर किसी उद्योगपति का हाथ धरते हुए देखे हैं? मुकेश अंबानी की बीवी के हाथ में नरेंद्र मोदी का हाथ है। यह देश पहला विश्व कप जीता 1983 में। उसमें केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और कपिल देव जी के कप्तानी के नेतृत्व में। आज शायद उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया था। दूसरा विश्व कप हुआ 2003 में, जो वाजपेयी जी की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी, उसमें हम हार गए। तीसरा 2007 में हुआ, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें फिर देश जीता। चौथा 2011 में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भी देश जीता। उसके बाद 2015 से अब तक देश में आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। और हमको तो एक संजोग लगता है, यह आदमी का पैरा भी होता है। जब खेल शुरू हो रहा था अहमदाबाद के स्टेडियम में, तो मोदी जी खेल शुरू होने के पहले ही जाके दोनों देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते। जब इंडिया खेल चुका था, जब 7 विकेट पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट आउट कर चुका था, तब नरेंद्र मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नीला बंडी के साथ पधारे थे। 2024 के चुनावी अभियान को लेकर के, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं बल्कि चुनावी अभियान बना दिया, चुनावी अभियान को लेकर के, ताकि उस माध्यम से पूरा देश मुझे देखे, मेरा प्रचार हो कि देश के खिलाड़ियों के साथ हम हैं। नरेंद्र मोदी देश के खिलाड़ियों के साथ क्यों रहेंगे? इनको तो कंगना रनावत ऐसे नचनिया भजनिया को जेड सुरक्षा देने से फुर्सत नहीं है। आज दिन तक इस देश के किसी प्रधानमंत्री के पीठ पर किसी उद्योगपति का हाथ धरते हुए देखे हैं? नहीं। आपको एक फोटो देंगे जिसमें कि मुकेश अंबानी की बीवी के हाथ में नरेंद्र मोदी का हाथ है और नरेंद्र मोदी के कान्हा पे मुकेश अंबानी का हाथ है। यही तो इस देश की प्रथा है। भला ऐसे सब व्यक्ति हमारे महान बल्लेबाज के सामने में जाएंगे तो खेल का तो यही हश्र होना ही है। यही हश्र मोदी जी का 2024 में भी होने जा रहा। एक बार फिर से बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठ गई है और ये मांग इस मरतबा सीधे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने उठाया है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मांग लगातार कई वर्षों से होता रहा है और जिस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय भी नीतीश कुमार ने यह दावा ठोका था। लेकिन उस समय जिस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कांग्रेस सरकार में पी चिदम्बरम थे, तो उसने एक कमेटी बनाई थी रघुराम राजन की और उस कमेटी के तहत ये कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब जब पिछले एक हफ्ते से लगातार ये मांग उठ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जब भी चुनाव आता है तभी स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं और ये मांग का ढांचा जो परंपरागत तरीके से है वो अमान्य है, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बिहार के स्टेट एडवाइजरी यानी जेडीयू के जो स्टेट एडवाइजरी कमेटी के वरिष्ठ मेंबर हैं राजेश राणा जी और भागलपुर से जदयू के फायर ब्रांड नेता हैं, बात करेंगे और समझेंगे कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों जरूरी है और क्यों विपक्ष इस पर लगातार नूरा कुश्ती खेल रही है। एक मरतबा फिर से मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस दीजिए। अभी तक हम बिहार को जहां तक खींचे हैं, अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो हम बिहार को और भी आगे लेके जाएंगे। अब सुशील मोदी कहता है कि जब चुनाव आता है नज़दीक तभी नीतीश कुमार मांगता है, इससे पहले मांगवे नहीं करते हैं। और स्पेशल स्टेटस क्या मिलेगा? केंद्र सरकार तो कई बड़ी योजनाएं बिहार में चला ही रही है, विशेष राज्य के दर्जा से भी बड़ी योजनाएं चला रही है, चाहे आप पुलिया देखें या फिर 4 लाइन देखें, तमाम चीज़ें, वो तो स्पेशल स्टेटस से बड़ा है। ये बात तो जगजाहिर है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी जो विश्व कप हुआ, हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो दिन रात मेहनत करके 10 मैच जीता, जिसमें देश का कोई पॉलिटिकल लोग भी शामिल नहीं थे।
मैं उनके मेहनत कश इस अदा के लिए सबसे पहले उन्हें सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बात रही बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जब थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उस समय भी आवाज़ उठाया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी थी और एयरपोर्ट पर आदरणीय नीतीश जी और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के राबड़ी देवी के नेतृत्व में एयरपोर्ट पे ही वाजपेयी जी को कहा गया, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था। काश वाजपेयी जी रहते तो ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया रहता। और अब इस बीजेपी वालों से इसलिए उम्मीद नहीं करते हैं कि वाजपेयी जी वाला संस्कार देश में बीजेपी में नहीं रहा। और अभी जो आर्थिक सामाजिक जनगणना, जाति जनगणना जो बिहार में हुई, रिपोर्ट आया, उसमें छन के जो रिपोर्ट आया है 94 लाख गरीब परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। आर्थिक संपदा, औद्योगिक संपदा बिहार के पास नहीं है। बिहार के पास क्या है? बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है। फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सोशल इंजीनियरिंग पे बिहार बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, हर चीज़ से लड़ रहा है। और अगर इस परिस्थिति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मांग है केंद्र सरकार से, तो ये कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है बिहार का। क्योंकि यही बीजेपी वाला गला फाड़ फाड़ के उस समय बंटवारा के टाइम पे, बिहार झारखंड का जब बंटवारा हुआ, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर क्या आपत्ति है? अगर बीजेपी को जरा सा भी कुछ बचा है, वो समय रहते चेत जाओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे। और आदरणीय मोदी जी जो बोल रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, ये राजनीतिक रूप से माइंडलेस हो गए, माइंड से डेथ कर चुके हैं। इनका हर हमेशा बिहार का जब चर्चा होता है तो इसका निगेटिव ही निकलता है, पॉजिटिव शब्द इनका नहीं निकलता है। इसलिए उस पर बोलना ही बेकार है, यानी गोबर में घी डालना बेकार है। कह रहे हैं कि 10 साल से किसी भी राज्य को दर्जा नहीं मिला है, विशेष राज्य का दर्जा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बिहार जिस राज्य की जैसी स्थिति थी उस हिसाब से दर्जा मिला कि नहीं मिला है, ये आंकड़ा है सुशील मोदी जी के पास। गिना चुना कुछ राज्य है जिसमें उत्तराखंड है, नागालैंड, असम है, हिमाचल प्रदेश है, ये सबको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला। लेकिन 10 साल में एक और चीज़ कहते हैं सुशील मोदी कि जो 15वीं वित्त आयोग का ढांचा है उसके अनुसार अब विशेष राज्य के दर्जा की मांग करना गलत है, और कहीं पर इसका ढांचा है ही नहीं, अमान्य है वो। 15वीं अब रहा कहाँ? अब तो 16वीं और 17वीं पे चल रहा है। और अच्छा, उस समय काहे नहीं मांगे जिस समय आप लगातार कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और कांग्रेस उस समय खारिज कर दी रही है? अभी बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है तो लगातार मांग आप बढ़ा रहे हैं। नहीं, मांग तो किए हैं लेकिन आपकी मांग को माना नहीं। कांग्रेस खारिज नहीं की थी, कांग्रेस एक कमेटी बनाई थी, रघुराम राजन कमेटी जी कमेटी बनाई थी। उसी रघुराम राजन कमेटी के उद्देश्य से तो हम लोग का और हौसला पुख्ता हो गया है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और कमेटी जब तक रिपोर्ट आई तब तक हम लोग सरकार से बाहर चले गए थे यूपीए में। लेकिन फिर भी तो एनडीए की सरकार आई, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। लेकिन बिहार के साथ हर हमेशा भेदभाव होते आया है और बीजेपी वाला इसको झुठला रहा है। हम आपके माध्यम से कम बीजेपी दलगत स्थिति से ऊपर उठ के बिहार के आम आवाम के लिए, यहाँ का जितना भी एमपीज हैं, चाहे वो किसी दल से भी हों, चाहे हमारे जेडीयू से हों, आरजेडी से हों, या बीजेपी से हो, लोजपा से हो या कांग्रेस से हो, ये लोग जिस तरह जातीय जनगणना में सर्वदलीय एक पुकार थी और नीतीश जी ने करवा दिया, उसी तरह सर्वदलीय रूप से
विशेष राज्य का दर्जा मांगे। ये जो बिहार हित में है, आम आवाम के हित में। राजनीति अपनी जगह है, नहीं तो नीतीश जी आज अपने बल पे जातीय जनगणना करवाए, केंद्र के विरोध नीति के कारण रहित भी आज केंद्र कह रहा है कि हम तो सपोर्ट में ही थे। तो माननीय उच्च न्यायालय में वो जो एक एनजीओ को भेजा, वो एनजीओ को में कौन लोग हैं? वही आरएसएस और एबीवीपी के लोग हैं। तो आज जैसे नीतीश जी अपने दम पर जाति जनगणना आर्थिक सर्वे कराने का बिहार में काम किया, तो अभी नहीं दे केंद्र सरकार। तो 2024 के बाद नीतीश जी की नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनावेंगे, हम खुद विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे बिहार को। अच्छा, अब तक जो भी मांग करते रहे हैं, कांग्रेस से भी मांग रही है, नीतीश कुमार ने कांग्रेस से भी मांग की, स्पेशल स्टेटस दीजिए, बीजेपी भी रही, बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों प्रभावशाली है? और जब आप चुनाव आता है तभी नज़दीक में इस तरह के जो है कि स्लोगन छोड़ देते हैं, तो इससे तो फिर लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नीतीश जी हर हमेशा ये मांग रखते आए, और आज बीजेपी से अलग होने का मुख्य कारण भी यही है, स्पेशल स्टेटस। जब इनकी बात को नहीं सुना गया, ये बोले तब जाम में बिहार का हित ही नहीं होगा, जिस पार्टी के साथ रह करके, उस दल के साथ हम गठबंधन करके क्यों करेंगे? मेन कारण अलग होने का यही है। अच्छा, एक और चीज़ राजेश भाई, इतना बेहतर विकास कर रहा है, आप पार्टी में हैं, उसके कार्यकर्ता हैं आप, इतना बेहतर विकास बिहार हो रहा है, तो स्पेशल स्टेटस की क्यों ज़रूरत पड़ गई है? संसाधन तो बिहार के पास है ही, तो आप आगे बढ़िए। बताते हैं, आज बिहार में जो आप बोले कि इतना अच्छा विकास हो रहा है, बिहार अपने दम पे कर रही है। बिल्कुल, कोई औद्योगिक संस्थान नहीं है, कोई खनिज संपदा नहीं है, फिर भी कर रही है। और मेरा जो आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है, भौगोलिक आधार है, वो आधार कहता है, जो मेरी वित्त व्यवस्था है, वह आधार कहता है कि मुझे स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि बिहार और तरक्की करे, बिहार और आगे जाए। यहाँ तो जिस स्टेट को सारी सुविधा है, तो वहाँ विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे करके विशेष राज्य का पैकेज दिया जा रहा है, जहाँ पर कि इनकी सरकार है बिहार में, जिस स्टेट में, क्योंकि लूट पर वहाँ छूट है। क्योंकि यहाँ नीतीश जी हैं, विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, जो भी राशि आएगी, तो नीतीश जी तो ईमानदार आदमी हैं, ये बिहार हित में कोई काम करेंगे, ये तो लूट पे छूट देंगे नहीं। दूसरी बात रही, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक सांसद हर लोकसभा में एक एक गांव को गोद लेंगे। तो पत्रकार महोदय, आज 10 साल होने को है ये भाजपा की सरकार को केंद्र में, लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं, चाहे भागलपुर ले लीजिए, बांका ले लीजिए, खगड़िया ले लीजिए, मुंगेर ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, अदर स्टेट में भी ले लीजिए, क्या वो गोद भराई रस्म नरेंद्र मोदी जी का पूरा हुआ? स्मार्ट सिटी का घोषणा पूरा हुआ? ये टोटल गुजराती लोग सभी जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट बचाए हुए हैं। यही लूट नरेंद्र मोदी चाहती है कि पूरे देश का खजाना कुछ उद्योगपतियों, कुछ पूंजीवादियों के हाथों में दे दें। जैसे ईस्टर्न इंडिया कंपनी उस समय आई थी और उसके माध्यम से अंग्रेज ने पूरे देश को गुलाम किया था। अगर नरेंद्र मोदी का यही जलवा चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं, ये देश पुनः गुलाम होगा। अच्छा, आपके साथ इस समय कांग्रेस भी है, राजद भी है, और भी तमाम पार्टियां हैं। कांग्रेस और राजद का स्टैंड स्पेशल स्टेटस को लेकर के क्या है? आप क्लियर कर दीजिए। सभी साथ है, आरजेडी तो मुखर है। आपको याद है 11 साल पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ से एक सिग्नेचर मेमोरेंडम दिल्ली भेजा गया था, जिसमें सरकार थी मनमोहन सरकार की, और मुझे याद है कि उस समय शायद कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, जो कि आप रघुराजन कमेटी की बात आप कर रहे हैं। नहीं, बताते हैं,
उस समय जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा के लिए आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो मांग किया गया था, तो बिहार से सभी दल का, जिस तरह जाति का जनगणना आर्थिक गणना के सर्वे में सभी दल का संयुक्त सहभागी था, उसी तरह आरजेडी और कांग्रेस भी साथ थी। लेकिन रघु राजन कमेटी का जो एक अंश था, उसमें था कि बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है, उस पर एक रिपोर्ट जाना था। तब तक चुनाव आ गया 2014 वाला। उसके बाद तो ये मामला पेंडिंग में ही पड़ गया। अगर उसमें उसके बाद अगर यूपीए की सरकार रहती तो शायद कब का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया रहा था। खैर, अभी उम्मीद है कि लेके रहेंगे। उम्मीद, पूर्ण भरोसा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को कुछ बचा है बिहार से आशा, वो दे समय रहते चेत जाए। नहीं तो 2024 में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी केंद्र में, सरकार बनने से हम, मुझे नहीं लगता कि 6 महीना भी देर लगेगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल के रहेगा। मतलब इस पर आप अटल अमर हैं? एकदम अटल हैं। चाहिए तो चाहिए, अटल हैं। और बिहार के आम आवाम को अगर इस पर कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेगा, और जदयू इसका नेतृत्व करता बनेगी। जी शुक्रिया, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये राजेश राणा थे। जैसा कि मैंने कहा कि फायर ब्रांड नेता हैं जदयू के और स्टेट एडवाइजरी कमेटी के वरिष्ठ मेंबर हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाल में जो राजनीतिक चर्चाएं हैं स्पेशल स्टेटस को लेकर के, उसके कारण यही है कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो सर्वे की रिपोर्ट अभी मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है पूरे बिहार को, उसमें करीब 94 लाख से भी अधिक गरीब हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपया दे करके उसे स्वरोजगार बनाया जाएगा, उसे रोजगार के लायक बनाया जाएगा। लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल स्टेटस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं है कि हम इसको बेहतर तरीके से और कर सकें। हम आपको बताते चले कि विशेष राज्य के दर्जा में जो राज्यों को खूबियाँ मिलती है, विशेषता मिलती है, उसमें उत्पाद शुल्क पर छूट मिलती है, कंपनी लगाने को लेकर के एक माहौल तैयार होता है और विशेष पैकेज मिलती है स्टेट को, जिससे कि वो स्टेट पूरी तरह से आगे बढ़ता है। पिछले 10 साल से पहले की अगर हम घटनाक्रम पर चर्चा करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड और कई प्रदेश ऐसे हैं जो कि केंद्र की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा मिला है। फिलहाल इस पूरे चर्चा को जो बयानबाजी है वो लोकसभा चुनाव से लेकर के भी जोड़ करके देख रहे हैं विपक्ष जो बिहार में है, क्या कुछ हो पाता है प्रभावशाली लोकसभा नतीजों पर इस मांग का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर भी आप जाइए और वहाँ से फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए।